हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? शेयर बाजार में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि बाजार सब सिखा देता है। बुल्स और बेयर्स के बीच पिसते 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 जो ट्रेडर है ना, वो पैसा कमाना तो सीख ही जाता है, पर साथ साथ पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, राइट डिसीजन मेकिंग भी सीख जाता है। और अगर आप बिना गलतियों के शेयर बाजार में कामयाब होना चाहते हैं तो एक ऑडियो बुक बताता हूं जिसे जरूर सुनिएगा। नाम है रेमिनिसेंसेस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर। बढ़िया किताब है, जरूर सुनिएगा। कुकू एफएम पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक से ऐप को डाउनलोड करिए और साइन अप करते वक्त मेरा कूपन कोड MKJ50 यूज करिएगा तो आपको मिलेगा पूरा 50% का डिस्काउंट। यानी 399 की सब्सक्रिप्शन की जगह आपको देना होगा 199 का सब्सक्रिप्शन। याद रखें, ये ऑफर पहले 250 लोगों के लिए है, इसलिए समय नष्ट ना करें, फटाफट जाएं और साइन अप करें। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। भाई, आज बाजार ने बड़े दिनों बाद एक जबरदस्त कैंडल बनाई जिसकी चर्चा मैं बाजार में हलचल निफ्टी 50 की डिटेल डिस्कशन में करूंगा। आज की कैंडल ने काफ़ी दिन की गिरावटों को कवर किया। इस वक्त मैं आपसे रणनीति शेयर करूंगा। देखो, होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका लॉस बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 2 लाख हो गया, बाजार गिरा, आपका लॉस 2 लाख हो गया, आप घबरा गए, आपने पोजीशन बनानी बंद कर दी। अब बाजार चढ़ा, आपका लॉस 2 लाख से घट के 1 लाख हो गया। तो होता क्या है कि आप वेट करते हो कि यार मेरा लॉस खत्म हो जाए तो मैं निकलूं। लॉस और घटा, 50,000 हो गया सिर्फ। आप वेट करते हो सब मेरा लॉस खत्म हो जाए तो मैं निकलूं। वो फिर बाजार उलट देता ऑपरेटर, सीधा आपका लॉस 3 लाख हो जाता है। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो मैंने महसूस की है, मैंने भी कई बार की है और ज़्यादातर लोग करते हैं। शेयर बाजार की खास बात है, ये आपको सब कुछ सिखा देता है, तो ये सीख ही हमें आगे बढ़ाती है। तो इसका मैंने तोड़ ये निकाला है कि जैसे आज मेरी पोजीशनें बहुत सारी थी, तो आज जैसे बाजार भागा तो पहला काम तो मैंने ये किया कि मैंने निफ्टी 50 की और निफ्टी बैंक की कॉलें बेची, कई सारी। मेरे पास बहुत सारे फ्यूचर्स हैं, तो उसके अगेंस्ट मैंने ढेरों कॉलें बेच दी, जिसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैंने अपने यूट्यूब के और व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स को दिया ही था। अब मैंने क्या करा कि कुछ पोजीशन में मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट था, काफ़ी बड़ा लॉस हो गया था, वो हल्की सी प्रॉफिट में ही मैं निकल गया। फिर बाजार और चढ़ा, कुछ पोजीशनें और प्रॉफिट में अच्छे में आई, मैं निकल गया। ऐसे करते करते मैंने आज बहुत सारी पोजीशनें स्क्वायर ऑफ कर ली। उसमें कंप्लीट प्रॉफिट नहीं कमा पाया, रीजनेबल और किसी में अच्छा प्रॉफिट कमाया, जिसकी डिटेल में चर्चा स्क्रीनशॉट में आपको MKJ स्टूडेंट टॉक्स में दिखा दूंगा। तो इससे क्या हुआ कि अब मैं थोड़ा सेफ बैठा। अभी मेरी बहुत सारी पोजीशनें जो लॉस में, अगर बाजार अभी और बढ़ता है तो मैं उन पोजीशनों को स्क्वायर ऑफ करता जाऊंगा। मैं ये नहीं वेट कर रहा हूं कि मैं पहले टोटल प्रॉफिट में आऊं या हर पोजीशन पे फुल प्रॉफिट कमाऊं फिर निकलूंगा। अब इससे फायदा क्या, जैसे मैंने आज करीबन कुछ नहीं तो 7-8 नेट पोजीशनें स्क्वायर ऑफ की है। अब बाजार अगर कितनी, मैडम बता रही 8, मैडम एक्चुअली स्टेटमेंट तैयार करती है ना, इसलिए उनको डिटेल सारी अवेलेबल होती है। तो 8 पोजीशन मैंने नेट में स्क्वायर ऑफ किया। अब अगर बाजार मान लो कल परसों धड़ाम से गिरता है तो जो मैंने 8 स्क्वायर ऑफ किए, कम से कम वो पोजीशनें तो मैं बना ही सकता हूँ ना। इसके अलावा मैंने कुछ कॉलें बेची है, तो बाजार गिरेगा तो कॉलों में प्रॉफिट आएगा, तो उनको स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जो कॉलें में बेच नहीं पा रहा था आज बेची, तो लगातार बाजार चढ़ेगा, मैं कॉलें बेचूंगा। तो इस तरीके से मैं इस वक्त प्रोसीड कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि ऑपरेटर से टक्कर ले पाऊँ। ऑपरेटर बहुत बड़ा होता है, हम कोशिश ही कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज द्वारा। तो इस वक्त मैंने आपको पूरा ईमानदारी से तरीका बता दिया जो मैं फॉलो कर रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और आज अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई है जिसकी डिटेल में चर्चा MKJ स्टूडेंट टॉक्स में करेंगे। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बाजार में हलचल। हलचल है जी, हलचल है, बाजार में हलचल है। निफ्टी 50 की बात करने से पहले बात कर देते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की, क्योंकि आज हमारा इंडेक्स भी भागा है। तो कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सब चीज़ें स्ट्रांग थी, अब सारे बाजार खुल चुके हैं, तो एक नज़र मार लेंगे तो हमें पोजीशनों का और क्लैरिटी मिल जाएगा। देखिए, इस वक्त यूएस के बाजारों में आज दोपहर में तो काफ़ी तेज़ी थी, पर इस वक्त कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। डाउ जोन्स आधा %, S&P 500 पौना से 1%, नैस्डैक 1%, स्मॉल कैप 2000 1 से 1.25% तेज है।
टोरंटो 0.25%, बोस्पा 1%, ब्राजील 1.12, ब्राजील क्या गया, डैक्स जर्मनी 1.12, लंदन 0.52, CAC पेरिस 0.89, इबिक्स 35 मद्रिद 1.12, मिलन 0.68, SMI 0.23, ये स्विट्जरलैंड का है, स्टॉकहोम 0.73 और रशिया 1.96। निकाई 0.42 बढ़कर बंद हुआ, सिडनी 0.27% बढ़कर बंद हुआ, चाइना के सारे इंडेक्स हरियाली में बंद हुए, तेवान वेटेड 1%, हांगकांग बहुत तेज 3.25% और साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी लगभग 1% बढ़कर बंद हुआ। और हमारे बाजारों ने गजब की तेजी दिखाई, इनके मुकाबले सबसे ज्यादा तेज हमारे बंद हुए। हमारे बाजार लगभग 2.5 से 3% की तेजी के साथ बंद हुए। आपके सामने स्क्रीनशॉट है। और निफ्टी 50 16,260 के आसपास बंद हुआ है। आज अगर आप देखेंगे, कल इसकी पिछली क्लोजिंग थी 15,842 की, खुलता है 15,912, लगभग 70 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग। खुलते ही आज का बॉटम यहीं पे तैयार कर लेता है, 16,000 के नीचे रहता है बॉटम, 15,900 का, 15,900 नहीं काटता। उसके बाद जो चढ़ता है सारा दिन चढ़ता ही रहता है। अल्टीमेटली आखिरी क्षणों में 16,284 का पीक बनाकर हल्का सा गिरता है, 16,060 कह लीजिए, 260 यानी 417 पॉइंट की तेजी के साथ 2.63% बढ़कर बंद होता है। इसलिए मैं सारा दिन हर एक सिस्टमेटिक तरीके के साथ, जिसका लाइव डेमो मैंने दिया, अपनी कॉलें बेचता रहा, निफ्टी 50 की नई पोजीशन, पुरानी पोजीशनें स्क्वायर ऑफ की और कुछ नई पोजीशनें बनाई। आज सबसे ज़्यादा तेजी हिंडाल्को में देखने को मिली, लगभग 10% की, टाटा स्टील 0.3% की, कोल इंडिया 7.5% की, JSW स्टील 0.7% की, 6.5% कह लीजिए, यानी मेटल सारे तेज थे। फिर ONGC, फिर टाटा मोटर, अदानी पोर्ट, यानी इन शेयरों में एक भयंकर कहते हैं ना उत्साह और तेजी देखने को मिली। इस वक्त मैं आपको बता दूं, हमारा जो SGX निफ्टी 50 फ्यूचर है, हमारी क्लोजिंग से नीचे ट्रेड कर रहा है। हमारी क्लोजिंग हुई है 16,259 पर, इस वक्त वो 16,183 पे ट्रेड कर रहा है। तो अब अगर बाजार कल गिर भी जाए तो मुझे अफसोस नहीं है, मैंने अपनी पोजीशनें स्क्वायर ऑफ करके कल के ट्रेड लेने की जगह बना ली है। और कल बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है, थोड़ी पोजीशनें और स्क्वायर ऑफ कर लूँ। तो आपको क्या प्यारी लगी मेरी रणनीति, कितनी अच्छी लगी, फटाफट नीचे कमेंट में बताइए। मैडम को तो बड़ी अच्छी लगी, तालियां बजा रही है। अब गिरने वाले शेयर, मतलब अंडर परफॉर्मेंस की बात करूं तो एक ही शेयर था जो लालियाली में बंद हुआ, बाकी सब हरियाली में थे। हल्का फुल्का सबने हरियाली देखने को मिली। और श्री सीमेंट, रेड्डी, सिप्ला, नेस्ले, HDFC बैंक, सन फार्मा, ये सब 0.5% के तक की तेजी के साथ बंद हुए। गिरावट एक शेयर में थी, 49 शेयर्स तेज थे। अब देखें आज की कैंडल देख लीजिए, जैसे मैंने कहा कि 1, 2, 3 कैंडलों को उसने कवर कर लिया, ये भी लगभग कवर है, 4 कैंडलों को कर लिया, ये भी लगभग कवर है, 5 कैंडलों को कर लिया। अब ये वाला गैप पुकार रहा है, दिल पुकारे अरे 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 ऊपर के गैप फिल कर जा रे। तो भैया चीख चीख के कह रहा है। पहले भी अगर आप देखेंगे बाजार इसी तरह से एक अच्छी कैंडल बनती है फिर भाग जाता है, लेकिन कल एक रिवर्स कैंडल भी बन सकती है। बाजार की खूबसूरती है कि वो ब्रॉड पैटर्न तो फॉलो करता है लेकिन नेट पैटर्न्स फॉलो नहीं करता। अब कल देखना पड़ेगा गैप के साथ बाजार ओपन होता है या गिर जाता है या क्या गेम खेलता है, कल का ही पता चलेगा। MACD चार्ट पे बाजार में क्लियर रिवर्सल नजर आ रहा है। बेयरिश क्रॉसओवर काफी कमजोर हो गया, कुछ दिन पहले जो 2 दिन पहले था उसका आधा रह चुका है। और RSI ने भी बहुत मजबूती दिखाई है, 40 के पार आ गया। RSI 40 के पार यानी मजबूती लौट आई है। यानी MACD चार्ट पर, RSI चार्ट पर, कैंडलस्टिक चार्ट पर सब जगह एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत हैं। अब देखते हैं बाजार कैसा परफॉर्म करता है आने वाले दिनों में। बाजार हमारा बंद हुआ 16,260 के लपेटे में, तो आप 16,200 और 16,300 पे गौर करें। 16,200 पे देखेंगे कॉल्स बहुत ज्यादा है, पुट्टे बहुत कम है। 16,300 पे देखेंगे कॉल ज्यादा है, पुट्टे कम है। 16,000 पे बस एक ऐसा लेवल है जो कॉल कम है, पुट्टे ज्यादा है। यानी कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने करंट क्लोजिंग से थोड़ा पहले और थोड़ा ऊपर ज्यादा पोजीशनें ली है। कॉल राइटिंग बहुत जबरदस्त हो चुकी है। अब ऑपरेटर को बजाना है तो कॉल राइटर्स को बजा कैसे सकता है, उसकी बैंड वो बाजार को तेज करके उनको बिल्कुल नंगा पुंगा कर सकता है। और अगर पुट राइटर्स को भी, क्योंकि पुट राइटर्स नीचे के लेवल में बहुत सारे हैं, कॉल राइटर्स ऊपर के लेवल बहुत है, बारी बारी से दोनों की बैंड तो बजा ही सकता है। और देखिए समझदार लोग दूर बैठे हैं। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट का 15 के लेवल पे और कॉल का 17,000 के लेवल पे। मंथली पे देखेंगे तो 16 और 17 दो ऐसे लेवल है जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। यानी मंथली एक्सपायरी जो अगली होगी, क्योंकि ये वाली सेकेंड लास्ट है,
और तो वो भी ज़्यादा दिन उसमें नहीं बचे। अब अगर पीसीआर की बात देखिए कितना ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आया। मैंने कहा ना पुट्टे बहुत लिखी गई हैं, आज दबा के लोगों ने पुट्टे लिखी हैं क्योंकि बाजार में रिवर्सल का संकेत साफ नज़र आया है। वीकली एक्सपायरी में तो बहुत ज़्यादा पुट्टे लिखी गई हैं। पीसीआर 0.51 से 1.09 हो गया। बस यही हमें डरा रहा है। ऑपरेटर हो सकता है आज कॉल राइटर्स को फंसा चुका है, कल पुट राइटर्स को फंसा दे। और मंथली पीसीआर में भी एक ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिली है। बात करें नटखट निफ्टी बैंक की तो वो भी आज 2.1% तेज बंद हुआ है। 33,600 के लगभग कल बंद हुआ था, आज 33,800 के लगभग खुला, यानी लगभग 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करी। ज़बरदस्त मज़ेदार गैप अप ओपनिंग, खुलते ही एकदम गिरा और एक बॉटम 33,680 पर क्रिएट कर दिया। उसके बाद जो भागा सारा दिन भागता रहा। आखिरी क्षणों में 34,366 का पीक बनाया, थोड़ा सा गिरकर 34,301 पर 700 से ज़्यादा पॉइंट बढ़कर 2.1% की तेजी के साथ नाचता गाता आंख मारता चला गया। आज कोई भी ऐसा शेयर नहीं था निफ्टी बैंक का जो लालियाली में बंद हुआ। सबसे कम तेजी एचडीएफसी बैंक में थी 0.68%, फिर एयू स्मॉल फाइनेंस में थी 0.7%, फिर बंधन में थी 0.92। जो गिरे पड़े शेयर थे आज सब तेज थे। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनमें गजब की तेजी देखने को मिले। अब अगर हम बात करें इसके चार्ट की तो ये 2 दिन से लगातार हरी कैंडल बना रहा है, तो इसके चार्ट पे तो स्ट्रॉन्ग रिवाइवल है, एक वी शेप रिकवरी साफ नजर आ रही है बनती। अब वो कितनी कामयाब रहेगी वो हमें वक्त ही बताएगा। देखिए यहां से अगर लें, ये देखिए वी बना है, मतलब स्टार्ट हुआ है वी का। अब कितना तेज वो चलता है वो हमें वक्त ही बताएगा। अब अगर एमएससीडी चार्ट पे करें तो डेफिनेटली एमएससीडी चार्ट पर हिस्टोग्राम काफ़ी छोटे हो गए, बेरिश क्रॉसओवर में काफ़ी कमजोरी आई है, यानी बाजार में मजबूती बढ़ी है। और सबसे अच्छी बात आरएसआई 40 के ऊपर चला गया, यानी दोनों हमारे इंडेक्स, चाहे निफ्टी बैंक की बात करें चाहे निफ्टी 50 की बात करें, कैंडलस्टिक चार्ट पर, एमएससीडी चार्ट पर, आरएसआई चार्ट पर बहुत ज़्यादा रिवर्सल दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती हुई दिखा रहे हैं। बाजार बंद हुआ 34,301 पर, तो 34,000 और 34,500 पे देखिए। 34,500 पे तो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स से बहुत ज़्यादा है, 34,000 पे कॉल राइटर्स खासे हैं पर पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा है। 33,500 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे कॉल राइटिंग रिलेटिवली कम है पुट राइटिंग के मुकाबले। तो बड़ी रेंज 33,500 से 34,500, छोटी रेंज 34,000 से 34,500। अगर 34,500 कटा तो बहुत सारे कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स तो है ही नहीं। तो अगर अब ऑपरेटर ने कॉल राइटर्स को ट्रैप करना है तो कल भी बाजार में अच्छी तेजी देखेंगे और यही संकेत आपको नजर आएगा। ओवरसोल्ड से वीकली आरएसआई जो है, वीकली पीसीआर जो है ओवरबॉट हो चुका है और अच्छी इंप्रूवमेंट यानी न्यूट्रल की तरफ दौड़ रहा है हमारा मंथली पीसीआर, यानी सारे संकेत बाजार में तेजी और मजबूती के हैं। एफआईज डीआईज में कांटे की टक्कर थी आज। एफआईज ने लगभग 2200 करोड़ का 22 करोड़ का नेट बिकवाली करी। डीआईज ने लगभग 3300 करोड़ की और 2300 करोड़ की हल्की सी ज़्यादा नेट खरीदारी करी, जिसके चलते हुए लगभग 22 करोड़ बोल रहे थे। अच्छा 2200 करोड़ की नेट बिकवाली एफआईज ने करी। 2300 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी डीआईज ने करी, जिसके चलते लगभग 102 करोड़ की नेट खरीदारी आई। बड़े दिनों के बाद कुछ खरीदारी नजर आई है लेकिन कोई खास खरीदारी नहीं है, बाजार काफ़ी गर्म था। अब देखिए जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था, मैंने काफ़ी सारे ट्रेड किए। आज मैंने 8 स्क्वायर ऑफ कर दिए, 13 मेरे टोटल शेयर ट्रेड थे और प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से लगभग 70,000 रुपये का प्रॉफिट आज बनाया। बस ये आप लोगों का शुभकामनाएं हैं। पर्ल के भी 8 ट्रेड थे, 5 नई पोजीशन थी, 3 स्क्वायर ऑफ थे। इनका एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 29,200 का था। प्लेटिनम के 4 ट्रेड, 3 स्क्वायर ऑफ और इनका भी प्रॉफिट उतना ही था। अब देखिए टाटा मोटर के फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ किया और कॉल को स्क्वायर ऑफ किया। कॉल में 1425 का नुकसान, फ्यूचर में 8478 का प्रॉफिट, नेट में 7,000 का प्रॉफिट आया। पहला ट्रेड था, मैं कुछ मुंह मीठा कर लें, पता चले बाजार गिर गया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद इंडस इंड का बिल्कुल नॉर्मल प्रॉफिट पे स्क्वायर ऑफ किया। क्यों? इसमें काफ़ी लॉस हो चुका था, 2 पुट्टे बेच रखी थी, इस महीने की अगले महीने की। इस महीने की हल्की सी प्रॉफिट में मैंने कहा जय माता की करो और निकल लो पतली गली से, ठीक भी है। उसके बाद L&T फाइनेंस की मैंने 2 पुट्टे बेच रखी थी, 1 स्क्वायर ऑफ करी, इसमें 18,740 बचे।
इन्फोसिस की पुट भी थोड़े रीजनेबल प्रॉफिट पे स्क्वायर ऑफ कर दी, लॉस में आ गई थी। मैंने कहा यार कुछ पोजीशनें हल्की करेंगे तभी तो बाजार गिरेगा, री एंटर कर पाएंगे, तो फिर देखते रहते हैं बाजार गिरने पर। ये हिसाब से मैंने 2700 का भी इसमें प्रॉफिट बुक किया। इंडस टावर की भी 1.5 रुपये में कर दी, हालांकि ये लग रहा था ओटीएम हो जाएगी, पर फिर भी लालच नहीं किया, करीबन 4000 का प्रॉफिट छोड़ के 11000 के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लिया। ओएनजीसी की 70 पैसे में करी, टाटा स्टील की 45 पैसे में करी। टाटा स्टील में लगभग 19,500 का प्रॉफिट हुआ, ओएनजीसी में 10,000 का प्रॉफिट हुआ। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट छोड़कर जय माता की करता जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, ये सोच के मैं आगे निकल आया। तो देखिए सारी रणनीति ईमानदारी से मैं बता देता हूँ, सारे तरीके बता देता हूँ, लेकिन मैं फिर कहूँगा शेयर बाजार खतरनाक जगह है। आम आदमी सीधे आदमी की जगह नहीं है, उसको पहले रिस्क रिवॉर्ड समझना चाहिए, जिसके लिए आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए। व्हाट्सएप का नंबर है, ये मैं यूट्यूब के लिए बता रहा हूँ। व्हाट्सएप को बनना चाहें स्टूडेंट 7011-323-077 7011-323-077 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अच्छे डीमेट अकाउंट खुलवाने हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छी किताबें पढ़नी हो सुननी हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप शेयर बाजार के बेताज बादशाह बने।